हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 की कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हो या एग्जाम्पल की, मेन बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और जो पूछा गया है वो आप फिर कैसे करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ऑफ एस्ट्रॉयड, ये एस्ट्रॉयड है इस शेप में, रफली मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एस्ट्रॉयड इस तरह से फिगर होती है, उसके सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्क है, ठीक है, ए बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, एक इसके बाद ही एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। अगर इस एस्ट्रॉयड का एरिया पूछा जाता, इस एस्ट्रॉयड के एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर पूछा जाता, मान लीजिए ये ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एस्ट्रॉयड इतना है, इसके एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे आर्क का, आर्क मीन्स जो आपको ये डार्क वायर जो दिख रही है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने बताना है। ठीक है, आर्क अगर आएगी तो आर्क लेंथ हमें यूज़ करनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला हमने किया था एक्स इंटीग्रल डी एस अपॉन में डी एस। इसी तरह से वाई बार इज इंटीग्रल वाई डी एस अपॉन में इंटीग्रल डी एस। ये लेक्चर करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि इससे पहले जो इस एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन था, उसके अंदर वेरियस आर्टिकल जो थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो आप ज़रूर जाके पहले देख लें। देन उसके बाद हमने, अब ये आपके पास जो कर्व दिया हुआ है, ये कर्व रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डी एस की वैल्यू फिर कितनी होती है, डी एस इज़ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के फॉर्मूले में हमें डी एस चाहिए, उसका फॉर्मूला ये हो गया, उसके अंदर हमें डी वाई बाई डी एक्स रखना है, मतलब इस इक्वेशन का, इस कर्व का डेरिवेटिव। नाउ एक्स 2/3 डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे, 2/3 एक्स रेज टू पावर -1/3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, 2/3 वाई रेज टू पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई माइनस वाई अपॉन में एक्स रेज टू पावर 1/3। ओके, नाउ डी एस इज इक्वल्स टू √1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर स्क्वायर करना है डी वाई बाई डी एक्स की जितनी वैल्यू आई है उसका, तो ये कितना बन गया 2/3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, डिनोमिनेटर में हो गया x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं a की पावर 2/3। ठीक है, a की पावर 2/3 अपॉन में x की पावर 2/3, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से, स्क्वायर रूट से, सो a रेज टू पावर 1/3 अपॉन में x रेज टू पावर 1/3, ये वैल्यू आ गई है ds की। यहाँ पे अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए x बार y बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क, ए बी आर्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो x बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x डी एस इज a रेज टू पावर 1/3 अपॉन में x रेज टू पावर 1/3 डी एक्स अपॉन में इंटीग्रल a रेज टू पावर 1/3 x रेज टू पावर 1/3 डी एक्स। इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करना है, आपके पास आ जाएगा a 2 ओके, एक चीज़ और, इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए, ये हमारे पास जो फिगर है इसके अंदर x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 2/3, ये यहाँ पे पॉइंट a 0। सो जब इस आर्क यहाँ पे 0 है, 0 से a तक, ठीक है, वेरी करना है x ने, सो 0 टू a इंटीग्रेशन की लिमिट आपके पास हो गई क्लियरली। जिसका जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 2/5 a x बार। इसी तरह से हम आपने y बार कैलकुलेट करना है, 0 टू a y डी एस अपॉन में 0 टू a डी एस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार y बार यहाँ पे आ गया 2a अपॉन में 5, 2a अपॉन में 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया ऑफ दिस एस्ट्रॉयड। ये जो एस्ट्रॉयड है इसका एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है, जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो ये एस्ट्रॉयड है ए बी। ठीक है, नाउ
इसका एरिया मतलब ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, तो उस एरिया के अंदर अब स्ट्रिप कंसिडर करनी पड़ेगी। लास्ट एग्जांपल था उसमें इस आर्क लेंथ के बारे में बात हो रही थी, तो इस आर्क के ऊपर एलिमेंट, छोटा स्मॉल एलिमेंट हमने लिया था, बट अब एरिया के अंदर एक स्मॉल एलिमेंट पी क्यू हमने चूज कर लिया है। नाउ देखिए ये आर्क लेंथ कहाँ, जब x यहाँ x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू a तक वेरी कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये जो डिस्टेंस मान लीजिए दिस इज एट डिस्टेंस x डिस्टेंस पे है ये, और ये लेंथ अगर ये p पॉइंट यहाँ पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स है x y, मीन्स x 0 यहाँ सेंटर से x डिस्टेंस ये हो गया, और ये इसकी जो लेंथ हो गई दैट इज y, ठीक है। एंड थिकनेस, लेट थिकनेस ऑफ स्ट्रिप पी क्यू की स्ट्रिप डेल एक्स हो गई, ठीक है, डेल एक्स थिकनेस हो गई इस स्ट्रिप की। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल्स टू लेंथ है इस स्ट्रिप की y, थिकनेस है इसकी डेल एक्स, तो y डेल एक्स। एंड अगेन लेट m बी द मास पर यूनिट एरिया, m मास है पर यूनिट एरिया, देन मास ऑफ स्ट्रिप पी क्यू का मास कितना हो जाएगा, m टाइम्स y डेल x, ओके। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एस्ट्रॉइड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x बार y बार से। सो x बार इज इक्वल्स टू, देखिए x वेरी कर रहा है 0 टू a, x टाइम्स मास ऑफ दिस स्ट्रिप m y dx अपॉन में 0 टू a m y dx। तो ये आ गया 0, m कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, 0 टू a x y dx अपॉन में 0 टू a y dx, ठीक है। यहाँ पे y एक दूसरा वेरिएबल है उसका, या तो देखो यहाँ पे ये y हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा बिकॉज हमें इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, एंड y इज़ नॉट ए कांस्टेंट, y x के ऊपर डिपेंड करता है। y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 2/3 माइनस x रेज टू पावर 2/3, y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हम इस प्रॉब्लम को आगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है x रेज टू पावर 2/3 प्लस y रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर 2/3, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मैं x को पुट कर लेती हूँ a कोस क्यूब थीटा एंड y को मैं पुट कर लेती हूँ a साइन क्यूब थीटा, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगी इस एस्ट्रॉइड की। ऐसा क्यों है, क्या ये सेटिस्फाई होती है, तो आप रख के देखेंगे। x की पावर 2/3 करना है आपने, x की पावर 2/3 मीन्स a की पावर 2/3 कोस क्यूब की पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह y की पावर 2/3 करेंगे आप यहाँ पे, तो ये आएगा a रेज टू पावर 2/3, ओके, यहाँ पे a रेज टू पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। फिर जब इनका सम करना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आनी चाहिए तभी सेटिस्फाई होती है। तो सम करेंगे अब x रेज टू पावर 2/3 y रेज टू पावर 2/3 का, तो ये a रेज टू पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, a रेज टू पावर 2/3 y रेज टू पावर 2/3 की, तो वो आ गई a रेज टू पावर 2/3 बिकॉज ये हो गया 1, ओके यहाँ पे। तो इसका मतलब है इस को पैरामीट्रिक फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ एक नया पैरामीटर थीटा इंट्रोड्यूस करके पैरामीट्रिक फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, ओके। जब x देखिए अब ऑब्वियसली हम थीटा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो dx जो dx होगा इसकी वैल्यू भी हमें पुट करनी पड़ेगी। x जब वेरी कर रहा है 0, यहाँ पे y एक्सिस जो है यहाँ पे x 0 है और यहाँ x की वैल्यू है a, मतलब x 0 टू a वेरी कर रहा है, उस टाइम पे थीटा कितना है, ठीक है। यहाँ से थीटा मेज़र करते हैं हम x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है π/2 और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 0। तो व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 टू a, उस टाइम पे थीटा वेरी कर रहा है π/2 टू 0, ओके। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे बन जाएंगी, π/2 से 0, x की वैल्यू हो गई a
कोस क्यूब थीटा, वाई की वैल्यू हो गई ए, तो मैं ए स्क्वायर लिख देती हूँ, साइन क्यूब थीटा, डी एक्स की वैल्यू, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू और निकाल लेनी है। डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये नेगेटिव डी थीटा, ये वैल्यू आ गई माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, इसी तरह अपॉन में पाई बाई 2 से 0, ओके ये न्यूमरेटर में ही है, पाई बाई 2 टू 0, वाई की वैल्यू है a साइन क्यूब थीटा, डी एक्स इज माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितने भी टर्म कांस्टेंट है, 3 है, a है, ए क्यूब माइनस ये सब कॉमन लेके आपके पास बचेगा 0 टू पाई बाई 2 कोस 5 थीटा साइन 4 थीटा डी थीटा अपॉन में 0 टू पाई बाई 2 साइन 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। रिडक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑड पावर है टोटल 9, और इंटीग्रेशन की लिमिट ज़रूर ध्यान रखनी है, 0 टू पाई बाई 2, देन 5 माइनस 1 दैट इज़ 4, देन उसमें से वापस से 2 रिड्यूस कर देंगे, 4 इंटू 2, यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3, उसमें से माइनस 1, पावर कितनी हुई 1, अपॉन में टोटल पावर है यहाँ पे 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ओके, इस तरह से नीचे इवन पावर है, तो इवन पावर यहाँ पे जो न्यूमरेटर लिखा जाता है रिडक्शन फॉर्मूला के अंदर, वो इसमें से एक कम, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 इंटू 1, 2 में से माइनस 1, और डिनोमिनेटर में उसके में टोटल जो सम है दैट इज़ 4 प्लस 2 6 एज इट इज़, वहाँ से आप 2 रिड्यूस करना शुरू करते हैं, 4 इंटू 2। अगर इवन पावर है तो मल्टीप्लाई पाई बाई 2 से भी करना होता है। ओड पावर थी यहाँ पे, ठीक है, सम इनका सम था 9 ओड, तो यहाँ पे पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये सिंप्लीफाई करके 2 5 6 अपॉन में 3 1 5 ए अपॉन में पाई, ए एक्स बार आपके पास आ गया। इसी तरह से सिंपली आपने वाई बार कैलकुलेट करना है। वाई बार अगेन होगा पाई बाई 2 टू 0 पाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन में इंटीग्रल पाई बाई 2 टू 0 वाई डी एक्स। ओके, मीन्स पाई बाई 2 आप इसको यही समझिए कि आप 0 टू ए ले रहे हैं, फिर लिमिट चेंज कर लेना आप यहाँ पे। क्लियर? इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है आपने, सारी वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है, और वो आ गया है 128 अपॉन में 315 ए अपॉन में पाई। तो इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगा जब एरिया के बारे में पूछा होगा। ठीक है, थैंक यू।